जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम बताने जा रहे हैं हर मानव कैसे अपनी समस्याओं का निवारण कर सकता है। जो भी उसके अंदर में जीवन में समस्या उत्पन्न हो रही हैं, भले वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, प्राकृतिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या भावात्मक हो, या किसी प्रकार की भी समस्या है, वो केवल और केवल मानव के समाधान में प्राप्त हो। कहाँ होगा? मानव का समाधान, दुनिया का सबसे बड़ा समाधान, दुनिया का जो सबसे बड़ा जो समाधान है वो है सुधार ले आना। अर्थात द बिगेस्ट solution for every problem or any problem is the improvement or upgradation in our behavior, in thought and behavior। अपने स्वभाव में सुधार कहाँ लाना है? स्वभाव, स्वयं के भाव में सुधार या नहीं, असली धर्म को प्राप्त हो जाना है। स्वभाव, स्वयं के भाव में यदि मानव का अपग्रेडेशन हो जाता है, सुधार आ जाता है, भाव में चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है, रूपांतरण आ जाता है, तो मानव का जीवन में धर्म होगा, वो असली में जुड़ेगा, फिर असली में योग होगा। हर मानव जाति के साथ, जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार के साथ, सभी तत्वों, सभी प्रजाति के साथ वो एक होगा। पर कैसे होगा? जब तक मानव के जीवन में अपनी स्वभाव में परिवर्तन लाना। परिवर्तन ही सुधार लाता है। अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या लाता है? रूपांतरण क्या लाता है? बिगेस्ट सॉल्यूशन। तो ये बोला जा रहा है कि मानव समाधान को प्राप्त होके ही, जब समाधानित होगा मानव, समाधान को प्राप्त होके ही मानव के जीवन में समृद्धि होगी, और समृद्धि को प्राप्त होके ही मानव के जीवन में फिर वो असली उपकार कर सकता है, जो उसको देना है। लेना मानव को समाधान है, जीना समृद्धि के साथ है, और देना उपकार का कार्य। ठीक। अब लेना और देना क्या है, ये पहले क्लियर हो जाए। तो सुधार किसको बोले जा रहा है? अपने जीवन में सुधार ले आना ही असली समझ को पैदा कर लेना है। तो क्या है? सुधार ही क्या लाता है? समझ लाता है। यदि जीवन में सुधार आया तो अर्थात समझ आ गई। हम बोल रहे हैं ना, हर मानव क्या चाह रहा है? या थोड़ी तो अकल आ जाए, थोड़ी समझ तो आ जाए, कुछ तो मानव में समझ आ जाए। उम्र बढ़ रही है मानव की, पर समझ नहीं बढ़ रही। तो क्या चाह रहा है? जितने भी अपने हैं या पराये हैं, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, दोस्त है, माता है, पिता है, गुरु है, शिष्य है, वो चाहते क्या है एक दूसरे से? क्या कुछ तो उसमें समझ आ जाए एटलीस्ट। तो समझ आ जाने का कब तात्पर्य है? जब जीवन में सुधार आ जाएगा। किसमें? उसकी आदत में। आदत में सुधार ही क्या लाता है? समझ बढ़ाता है।
और जैसे ही मानव के जीवन में समझ बढ़ती है, मतलब कि जैसे उसने अपनी हैबिट पे इम्प्रूवमेंट करा और अपग्रेडेशन करा, तो दैट इज द रियल अंडरस्टैंडिंग दे विल अचीव इन देयर लाइफ विद एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। सबके साथ समझ लेवल बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, द रियल अंडरस्टैंडिंग विल प्रोवाइड द ट्रू डेवलपमेंट। समझ का बढ़ना ही अपने जीवन में असली विकास बढ़ना है। अब ये समझ में आ जाए, विकास वो नहीं जो भौतिक चीजों में हो रहा है, मतलब मानो मटेरियल में विकास कर लिया, मकान बना दिए, बिल्डिंग बना ली, इंफ्रास्ट्रक्चर बना ली, बहुत बड़े बड़े अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, हमने बहुत सारी मेट्रो सिटी बना डाली, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ठीक है, फैसिलिटी बढ़ गई है और यूटिलिटी बढ़ गई है, पर क्या नहीं बढ़ी? मानव की समझ नहीं बढ़ी। तो मानव की समझ जब बढ़ेगी असली में, जीवन में, उसकी आदत में, उसके स्वभाव में, और असली प्रकृति के साथ तालमेल बना ले, परिवार के साथ तालमेल बना ले और सामाजिक के साथ तालमेल बना ले, यही असली विकास है। नहीं तो क्या हो रहा है आज पूरी मानव जाति में? आज क्या हो रहा है? आज मानव जाति में सुधार नहीं हो रहा है, उधार बढ़ रहा है, और उलझ बढ़ रही है, उलझ रहा है। तो याद रखो, जहां जीवन में उलझ रहा है तो वही उधार बढ़ाता है। तो उलझ का बढ़ना ही जीवन में क्या हो जाता है? जितना ज्यादा उलझेगा मानव, उतना ना समझी रहे, उतना ना समझ बढ़ेगी, और जितना ना समझ रहेगा उतना क्या होगा? विनाश होगा, विकास नहीं, विनाश। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे विनाश होगा। तो पूरी मानव जाति क्या हो रही है? भ्रमित अवस्था में। और ये क्या है? जागृत अवस्था में। क्या होगा? असली क्या बढ़ेगी? समझ बढ़ेगी, और जैसे जैसे समझ बढ़ेगी तो विकास होगा मानव का आंतरिक स्वरूप में, और विकास होगा तो यही असली न्याय होगा, कि जीवन में न्याय बढ़ेगा। द रियल डेवलपमेंट is providing, and true development is providing the perfect justice in the life, and that's we need. नहीं तो क्या हो रहा है? मानव के जीवन में विनाशकारी बुद्धि हो रही है। विनाशकारी बुद्धि ही जीवन में क्या बढ़ा रहा है? अन्याय बढ़ रहा है, उसको अन्याय ही लग रहा है। तो जिसके जीवन को ये लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये अन्याय उसको लग रहा है, तो जिसको भी लग रहा है तो इसे समझ लो कि उसके जीवन में नासमझी ज्यादा बढ़ गई है, और नासमझी ज्यादा बढ़ गई तो उसका मतलब है वो ज्यादा उलझ गया है, या उधार पे आ गया है उसका जीवन, या उलझ गया है बहुत ज्यादा। तो इसलिए हर मानव को अपने जीवन में आदत को सुधारना है। जो अपनी आदत को नहीं सुधारते हैं, अकड़ जाते हैं। यहां क्या रहता है? मानव ज्यादा अकड़ा रहता है, कोई सुधार नहीं लाता। हम जैसे वैसे ही है, बचपन में भी ऐसे थे, अब भी वैसे ही। तो लोग बुढ़ापे तक बचपना नहीं जा रहा है, जिद्दी की जिद्दी, ठेठ के ठेठ, और मानो ज्यादा क्या हो रहा है? हट के प्रति हट हो रहा है। तो ये हमको समझ में आ जाए, जीवन में हट योग ना हो, जीवन में सहज योग हो। क्या होता है? यहाँ पे अकड़ जाता है मानो, ये हट योग है, और ये वास्तविक सहज योग। तो अब भैया कैसे जुड़ना है?
अकड़ के जुड़ना है तो टूटोगे। मिल भी जाओगे एक दूसरे के साथ, पूरी मानव जाति के साथ, सभी संबंधों के साथ, तो जुड़ के भी टूटे रहोगे और टूट जाओगे। दूसरे के साथ जुड़ोगे तो खुद तो टूटोगे, दूसरों को भी तोड़ोगे। और वही यही बोला जा रहा है, जब सहज योग होगा, मानव के आंतरिक स्वरूप में स्मूथनेस, इंटीग्रेशन होगा, तब मानव की जीवन वास्तविक में एक होगा। तो यही बोला जा रहा है कि मानव का अपने जीवन सुधार लेना ही असली समाधान को प्राप्त हो जाना है। नहीं तो क्या हो रहा है, मानव की जीवन समाधान नहीं बढ़ रहा है तो अब समृद्धि भी नहीं बढ़ेगी, विकृति ज्यादा बढ़ेगी। फिर क्या बांटेगा वो? मानव ने अपने जीवन में समस्या इकट्ठा करी तो समस्या ही बांटेगा, समाधान नहीं बांट सकता। तो समाधान पहले ग्रहण करना है, उसके फिर साथ जीना है और फिर बांटना है। समाधान बांटना है, समस्या नहीं तो लोग अपनी समस्या ही इकट्ठा करके रखे, जीवन भर की दुख इकट्ठा कर रहे हैं और सुनाएंगे किसी को, एक को भी, और जो भी सुनेगा वो तो उसका ही दिमाग खराब हो जाएगा। तो कोई मानो दुख नहीं सुनना चाहता, क्योंकि समाधान में ही सुख है। समझ में आ रही? जितना ज्यादा समाधानित होगा मानव, उतना ज्यादा क्या होगा? सुखी होगा। समाधान किस में? शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, प्राकृतिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, है ना, सभी प्रकार की कोई भी गतिविधियां हैं, कोई भी घटना है, इन सभी के प्रति मानव जब समाधानित हो जाता है तो वास्तविक उसके जीवन में सुधार आता है। और सुधार अपनी आदत में ले आना ही असली समझ है, और यही चाहिए हर मानव जाति। तो ये क्लियर हो जाए कि मानव को अपग्रेडेड होना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मानव यहाँ पे हठ योगी में क्या हो रहा है, हम तो ऐसे ही हैं, तो वो डिग्रेड हो रहे हैं और जानवर बन रहे हैं, दूसरों को उल्लू गधा बना रहे हैं और खुद शेर बन रहे हैं। तो दूसरों को भी जानवर ही बना रहे हैं और खुद भी जानवर बन रहे हैं। और जानवर में बस वो बोल रहे जंगल का राजा कौन है, बस शेर, तो बस शेर बनना चाहते हैं वो, तो और डिग्रेड ही हो गए, माइनस में गए वो लोग। अभी इक्वल्स टू में तो आए नहीं है, माइनस में चला गया मानव। तो इसलिए मानव का अब अपग्रेड होना है, वास्तविक सम की ओर बढ़ना है। ये पूरा विषम है, ये विषम योग है, ये सम योग। तो असली सम का ध्यान आ जाए जीवन में, वही समाधान होगा। और सम के प्रति वृद्धि हो जाए, समानता की वृद्धि हो जाए अपने जीवन में, समझ की वृद्धि हो जाए, यही समृद्धि है। और फिर वही पूरी मानव जाति को बांटना है, यही असली कल्याणकारी जीवन है। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। मानव को लेना क्या था और देना क्या था, पहले ये तो पकड़ में आ जाए, नहीं तो पैसा लेके पैसा ही देने के प्रयास में कर रहा है। एट द एंड उसके जीवन में क्या पर आया, भय पा लिया, कष्ट पा लिया, संकट पा ली, पीड़ा पा ली। पाना था ज्ञान, पा लिया पैसा। तो ज्ञान ही असली उपलब्धि है, ज्ञान ही मानव के जीवन में वास्तविक नियंत्रण लाता है, संतुलन लाता है और स्थिरता लाता है। और यही चाहिए पूरी मानव जाति में। पैसा नहीं लाता नियंत्रण, संतुलन, स्थिरता। ज्ञान लाता है, ये बात क्लियर आ जाए। पैसे के कारण पूरे का मानव जी का जीवन आज अनियंत्रण हो गया, असंतुलन हो गया और अस्थिरता हो गई, क्योंकि पैसे की परछाई केवल भय है और ज्ञान की परछाई अभय। अब आप तय करिए कि मानव का जीवन का उद्देश्य पैसा होना चाहिए कि ज्ञान होना चाहिए। ये हर मानव को तय करना है, स्वयं में अपने आप से पूछ के कि पूरी मानव जाति को ज्ञान की परछाई विश्वास है, अभय है, और अज्ञान की परछाई भय है और क्या है, घबराहट है। तो इसलिए पूरी मानव जाति को अपने जीवन में इस दुनिया का सबसे बड़ा समाधान स्वयं को सुधार लेना है, किसी को नहीं करना, हर मानव को स्वयं को सुधारना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा समाधान है। नहीं तो हम दूसरे से अपेक्षा किए जा रहे हैं, भाई तू बदल, तेरे में प्रॉब्लम है। तो हर मानव दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहा है, दोष कर रहा है, और जो जितना ब्लेम करता है वही फ्लेम होता है। समझ में आ रही बात? वही खुद ही जलता है अंदर। जो जितना ज्यादा दूसरे को दोष लगाता है वो खुद ही अपने आप में जलता रहता है।
और जल जाता है तो अपने अंदर जलता रहता है, तो खुद ही अपने अंदर विकृति और बीमारी पैदा करता है। तो इसलिए ये समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को अपने जीवन में सुधार लाना था। दूसरे को नहीं सुधार सकते हम किसी को, हम स्वयं को ही सुधार सकते हैं। स्वयं के जीवन को, अपने जीवन में स्वभाव में परिवर्तन ले आना, स्वभाव में अपग्रेडेशन हो जाना, अपने भाव में सर्वोत्तम विचार को प्राप्त हो जाना ही असली धर्म है, असली योग है, वही असली सहज योग है। ठीक है, तो इसलिए हर मानव को अपने जीवन में मानव का समाधान चाहिए। ऐसे नहीं कि भगवान ला के देंगे, कोई अपने आप आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अस्तित्व तो आपको प्रदान करता है, पर उसके लिए बहुत मानव को प्रगाढ़ संकल्प के साथ खोज करनी होती है। तो जैसी खोज वैसे ही मानव को अपने जीवन में क्या प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है। जो खोजता है वही मिलता है मानव। तो क्या खोज रहे हैं, समस्या खोज रहे हैं कि समाधान? तो मानव को समाधान खोजना है, ये पहले क्लियर हो जाए। समाधान खोजेंगे तो अपने जीवन में सुधार आएगा, और यदि समस्या खोजेंगे तो सीन केवल मानव के जीवन में उधार बढ़ेगा और उलझन बढ़ेगी। ये बात तय है। तो क्या खोज रहे हो? समस्या खोजोगे तो अपने जीवन में ना समझी बढ़ेगी, अपने जीवन विनाशकारी बढ़ेगा और अन्याय लगेगा आपको। इसलिए मानव को खोजना था समाधान। समाधान खोजेगा तो सुधार आएगा, सुधार आएगा तो समझ बढ़ेगी तो विकास होगा, और विकास होगा तो असली न्याय होगा। और यही चीज पूरी मान जाती। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।